किसी की नजर ना लगे। माँ जी, आपकी पसंद तो है ही लाखों में एक, और हमारी रीना बहू बहुत खूबसूरत है। रीना बहू, मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझना तुम। मुझे ना 1 साल में ही बच्चा चाहिए, समझी तुम? वो तुम लोगों का क्या होता है, फैमिली प्लानिंग, इसमें ना आधी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, अजय और सविता की तरह। वैसे तुम मत करना, समझी? ये नूतन अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया ये? इसका ना अपने दोस्तों के साथ पार्टी खत्म ही नहीं होती। मैं उसे भेजती हूँ। माँ जी की तो आदत है बड़बड़ करने की। अपने बेटे से कुछ नहीं कहती, बस मुझे सुनाती रहती हैं। पर दिल की बहुत अच्छी हैं। वैसे तो तुम ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी हो, लेकिन एक छोटा सा तोहफा अपनी जेठानी से ले लो। बहुत ही प्यार। हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, और मैं तुम पे हुक्म तो नहीं चलाने वाली। थैंक यू भाभी। मैं तो आपके और माँ जी के बारे में सोच सोच करके जान ही निकल जा रही थी। अब आपने मेरा पूरा दर्द खत्म कर दिया। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा बहुत अपने देवर के बारे में भी बताइए ना। नूतन एक अच्छा लड़का है, थोड़ा नटखट है, दिन भर मुझे परेशान करता रहता है, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तब तुम्हें परेशान करेगा, मेरा पीछा छूटेगा। मैं आपका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा भाभी। अच्छा जी। रीना, इसके ना कान खींच के रखना, बिल्कुल ढील मत देना, और अगर ये परेशान करे ना तो मुझे बताना। और हाँ, तुम मेरी देवरानी को परेशान मत करना। तो आप अपनी देवरानी को अकेले छोड़ के क्यों जा रहे हो? आप भी रुक जाओ। बदमाश। हमारा गिफ्ट। ओ, मैं तो भूल ही गया। एक सेकंड। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। कैसा लगा? कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और मैं? आप भी। जी ठीक है सर, मैं 2 दिन बाद पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। आ जाऊंगा सर। ओके बाय। वैसे तुम भी आज किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही हो। सच्ची? हाँ, कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ? लगता है कोई रात भर सोया नहीं, हाँ? अच्छा चलो, जल्दी जाके नहा धो लो, तुम्हें माँ जी के साथ मंदिर जाना है। और हाँ, बाहर जाके माँ जी के पैर छू लेना, ठीक है? आती हूँ भाभी।
अरे भाभी आप, क्या करे, छोड़ो मुझे। अरे आप तो ऐसे भाग रही जैसे पहली बार छू रहा हूँ मैं। पहली बार नहीं छू रही, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो, अब मुझे तंग करना बंद करो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं भाभी, आपने जो बात है ना रीना में कहा। क्या गिफ्ट दिया? ये। वाओ, ये तो काफी महंगा होगा। अरे भाभी आप ये सब छोड़ो ना, आप बिना कहाँ पड़ गए, अब इधर आइए। अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे भी सेम हार चाहिए, तब मेरे करीब आना। अरे भाभी, आज खाने में भिंडी की सब्जी बनाना। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। संभल कर जाना और ध्यान रखना हाँ अपना। अरे भैया इतना भी क्या जल्दी है जाने की, कुछ दिन और रुक जाते। अरे जाना तो पड़ेगा ही, 1 महीने से ज्यादा हो गया यहाँ पे आके। अब अगर नहीं पहुंचा तो बॉस निकाल देगा। वैसे अब तो तेरी शादी हो गई है ना, अब आगे की जिम्मेदारी तो खुद संभाल। क्यों माँ? नूतन जा अजय को स्टेशन छोड़ा। हाँ चलिए भैया। संभल कर जाना। भाभी जी दूध ले लीजिए। हाँ, बर्तन लेकर आती हूँ। दीदी मैं लेती हूँ। अरे नई नई शादी हुई है तुम्हारी, जाके आराम करो। भाभी नई बहू तो बहुत सुंदर है, ऊपर से गहने से लदी हुई है तो और भी अच्छी लग रही है। अच्छा, हमसे ज्यादा सुंदर है। एक काम करो, कल से दूध मत देना, हम हिसाब कर देते तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, अब तो नाराज हो रही है, हम तो उसके गहनों की तारीफ कर रहे थे। आप कहाँ चांद से सुंदर, और कहाँ ये? छोड़ो, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा। वैसे बहुत दिन हो गए आपकी मालिश किए हुए, बहुत तो आज आ जाए। जो पैसे मांगे थे उसका इंतजाम हुआ? भाभी 2-4 दिन में हो जाएगा। तो 2-4 दिन बाद मालिश कर देना, ठीक है? अभी निकलो यहाँ से। भाभी ये दूध वाला बहुत ज्यादा प्यार से बात नहीं कर रहा था। वो ना काफी सालों से दूध दे रहा है, इसलिए थोड़ा घुल मिल गया है। रीना मुझे अपने सारे गहने दे दे, शादी तो हो गई है, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसे ना मैं सेफ में रख देती हूँ। सविता बहू तू भी अपने सारे गहने दे दे मुझे। जी माँ जी। बोल तो ऐसे रही जैसे लाखों के गहने हैं मेरे पास, एक हार ही तो है। वो क्या है ना, जमाना ठीक नहीं है, इसलिए सेफ में रख रही हूँ। कई खास मौकों पर ही पहन लेना, ठीक है? जी माँ जी। यार तुमने कहा था कि शादी तक हो जाएगा, पर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा बताओ कि इस महीने तक हो पाएगा कि नहीं? अच्छा ठीक है, मैं आके मिलता हूँ, पर इस बार मत लटकाना प्लीज। चलो बाय। आप लोन ले रहे हो? वो एक्चुअली मैं खुद का मेडिकल खोलना चाहता हूँ। पर लोन लेने की क्या जरूरत है? घर में इतने पैसे हैं, ज्वेलरीज है, आप अभी उससे ही काम चला लो। अरे माँ के पास तो बहुत माल पड़ा है, पर मेडिकल के नाम पे खूटी कौड़ी नहीं देने वाली। एक नंबर की कंजूस, चाहती कि मैं भी भैया की तरह नौकरी कर लूं, पर मुझे खुद का मेडिकल खोलना है, इसी के लिए लोन ले रहा हूं। अच्छा तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे क्या? कितने? 1 लाख। 1 लाख तो नहीं होगा, 50,000 चलेगा? चलेगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगा।
चाय। भाभी रीना कहाँ है? वो नहा रही है। भाभी जी, आपका कपड़ा ले लीजिए। हाँ, ये लीजिए। भाभी जी, आपके लिए कुछ लेकर आए। लाओ। ये देखिए। अच्छा तो नहीं, ऐसे नहीं, अब हम अपने हाथों से पहनाएंगे। फिर तब आना जब घर पे कोई ना हो। जाओ। अरे क्यों? आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में पहुंचिए, हम खिड़की से कूद के आ जाएंगे। पागल हो क्या? घर पे सब है, किसी ने देख लिया ना आफत हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सच्ची, आप पहुंचिए, हम आ रहे हैं। अब अच्छा भैया जी, चलते हैं। जल्दी करो। क्या भाभी, हम पूरे 1 महीने के बाद मिल रहे हैं और आप कह रही हैं जल्दी करो? थोड़ा आराम से पहनाने दीजिए। आप यहाँ बैठिए, बैठिए। लाइए, पैर दीजिए। अच्छा चंदू, हमारा एक काम करोगे? भाभी अब हुक्म तो कीजिए, आपके लिए तो जान दे देंगे। जान नीचे, बस बाजार से जाके एक चाबी बनवानी है, बनवा दोगे? हाँ तो बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है, हम कल तुम्हें चाबी की छाप दे देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? वो जो अब तक नहीं मिला। सच? पहले चाबी। ठीक है। नूतन तो बस तुम्हारी याद आई तो मिलने चला गया। माजी और रीना दोनों घर पे हैं, देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। नहीं, पहले हमारे लिए हार लेकर आओ, फिर आना। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो अपनी आंखें बंद करो।
सच में हमारे लिए हार ले आए? पैसे कहाँ से आए? तुम वो सब छोड़ो ना, अब बताओ, अब तो प्यार कर सकता हूँ ना? ए रुको, इधर आओ। ये तुम घर के पीछे कहाँ से आ रहे हो? वो भाभी, वो हमको बड़ी जोर की लगी थी तो रोक नहीं पाई ना, तो सोचा वहीं पीछे कर लेते हैं। ठीक है, जाओ। जी। माँ जी, सो गई बुढ़िया। अरे सविता तुम, वो माँ जी आपका सर लटक गया तो तकिया ठीक कर रही थी। अब सो जाइए। हाँ ठीक है, तू भी जाके सो जा। ये जरा मुझे, हाँ सुनो, ये लो चाबी बनवानी है तुम्हें। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगा। लगता है मालकिन को लूटने का प्लान बनाया तुमने भाभी। तुम अपना दिमाग ना चलाओ तो ही अच्छा है, और जितना बोला गया उतना काम करो। ठीक है, हम ना अपना दिमाग चलाएंगे, न किसी को कुछ पता चलने देंगे। हाँ लेकिन तुम्हें अपना वादा याद है ना? चाबी मिलने के बाद हमारी ख्वाहिश पूरी करोगे ना? हाँ पापा, काम तो पूरा करो। ठीक है। अरे रीना बहू, जल्दी करो, देर हो रही है। अरे माँ, क्या जरूरत है बुआ जी के यहाँ जाने की, वो भी रीना के साथ? अरे कैसे न जाऊं? मैं भी तो दिखाऊं, मेरी बहू लाखों में एक है। आजा। जी चलिए माँ जी। भाभी जी, दूध। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे तू? बहू पल्लू कर। अरे नहीं माँ जी, आप तो गलत समझ रही हैं। हम तो ये देख रहे हैं छोटी भाभी कितना गहना पहने हुए हैं, ऊपर से नीचे तक गहने से लदी हुई हैं, और आप इनको बाहर ले जा रही हैं। अगर कोनो ऊंच नीच हो गई तो? ऐसे ही नहीं ले जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है। सविता बहू, दूध ले ले, दूध देकर जा यहाँ से। चल बेटा। भाभी जी, पैसों का इंतजाम हो गया है। हाँ लाओ। ऐसे थोड़ी ना, पहले मसाज करेंगे। थोड़ी देर बाद आ जाना, घर पे कोई नहीं होगा। ठीक है भाभी जी। पूरे 20,000 हैं। मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने लौटा दूंगी। वो तो ठीक है भाभी, पहले मसाज। ठीक है। देखा तुमने, सबकी आंखें ना खुली की खुली रह गई तुझे देखकर। जी माँ जी, और बुआ जी को देखा, उनका तो सारा टाइम मुंह ही लटका हुआ था। रीना, मेरी है ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। वो सुमन ने मुझे वो बर्फ वाला शरबत पिला दिया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बुखार हो जाएगा।
तू एक काम कर, मेरी दवाई लेकर आ। सविता को पता है कहाँ रखा है, तू उसे पूछ ले। हाँ जी माँ जी। लगता है माँ जी आती, तुम भागो यहाँ से। पर भाभी पर भागो अभी तुम यहाँ से, जाओ। भाभी क्या हुआ, इतना टाइम लगा दरवाजा खोलने में? वो क्या ना, मेरी आंख लग गई थी। तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? हाँ वो माँ जी की तबीयत थोड़ी खराब है, आप दवाई दे दो ना। तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक है। तेरा भी भाभी के साथ चक्कर चल रहा है क्या? हाँ, 6 महीने से। पर हमें तो लगा था कि सविता भाभी बहुत शरीफ है, लेकिन हाँ भाई, शरीफ तो मैंने भी समझा था, पर क्या करूं, भाभी ने दिल तोड़ दिया मेरा। जी करता है जान से मार दो उसको, क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन हम तो उसको जरूर सबक सिखाएंगे, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे उसे। पर कैसे? हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं उसको सबक सिखाने के, छोड़ेंगे नहीं उसको। चलो पहले चल के पीते हैं। हाँ भाई चलो। दिल जो टूटा, मेरा दिल। चल भाई। भाभी तुम इतनी नीच निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमारे राजू और चंदू के बीच संबंध है ना? क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बंद करो अपना ड्रामा। मैंने सुना उन दोनों को बात करते हुए, और उन दोनों को आज ही पता चला कि तुम उनके साथ खेल खेल रही हो। अरे सारे खानदान की नाक कटवा दी। छी। तो उनके साथ संबंधों की वजह से तुम्हारे खानदान की नाक कटती है, और जो तुम्हारे साथ मेरे संबंध है उसका क्या? अरे मैं तुम्हारे साथ इसलिए संबंध बना रहा था क्योंकि भैया घर पे नहीं रहते थे, ताकि तुम्हें अकेलेपन फील हो इसलिए। और तुम इतनी अपने हवस में अंधी हो गई कि तुमने दूध वाले और स्त्री वाले तक को नहीं छोड़ा। हवस नहीं, पैसा। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है और खानदान के नाक की इतनी परवाह है, तो लाकर दो मुझे 50,000 रुपए। मैं चंदू और राजू को यहाँ भटकने भी नहीं दूंगी। बताओ, दोगे? क्यों चाहिए पैसे तुम्हें? वो भी मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम मेरे हाथों में पैसे लाकर दोगे। तब तक मुझे रोकने और टोकने की हिम्मत मत करना। ठीक, तो मैं पैसे लेकर ही लौटूंगा। माँ जी, बुखार तो कम ही नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास चलें क्या? नहीं नहीं, 1-2 घंटे में मैं ठीक हो जाऊंगी। नूतन आया कि नहीं अभी तक? नहीं माँ जी, मेरी बात हुई है उनसे, थोड़ा टाइम लगेगा उनको, वो थोड़ा जरूरी काम से बाहर गए। तुम देखो ना, मैं इनसे बात करके आती हूँ। रीना, 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 मत देखो रीना को क्या हो गया? मामला लूट का लगता है। पंचनामा भरो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तब तक मैं घर वालों से बात करता हूँ। यस। आप कहाँ थे रात? तो उसके घर में था सर, रात में पार्टी वार्टी चल रही थी तो वहीं रुक गया था। सुबह